आज की हमारी सेकेंड डेस्टिनेशन है गंगोत्री धाम। अगर आप भी गंगोत्री धाम आ रहे हैं तो मैं ये बता दूं, तो हम पहुंच चुके हैं गंगोत्री धाम। Hello and namaste to everyone. So welcome back to another episode of चारधाम यात्रा। पिछले एपिसोड में आपने देखा हमने यमुनोत्री धाम के दर्शन किए और अब हम अपने अगले धाम जा रहे हैं जो कि है गंगोत्री धाम। वैसे तो यमुनोत्री से गंगोत्री का सफ़र लगभग 220 किलोमीटर का है, जिसे करने में 7 से 8 घंटे लग जाते हैं, मगर मानसून के चलते हमें 11 से 12 घंटे लग गए एंड एट लास्ट डे वी एंडेड अप एट मल्लागांव। अरे अंदर फोटो खिंचाओ। इसको क्या बोलते हैं भूल गया मैं। इसको क्या बोलते हैं? इसका दे देंगे सब्जी बनती है इसकी। फोटो खींचो इसको। खाया आपने? ये ये यात्रा आज के आधुनिक समय में कितनी आसान है, फिर भी आज भी कई श्रद्धालु इसे पैदल ही करते हैं। इस यात्रा को कार, बाइक या ट्रैवलर से जो करने में एक्सपीरियंस मिलता है, उससे कई गुना ज़्यादा पैदल यात्रा में ये श्रद्धालु महात्मा इस पूरी यात्रा का आनंद लेते होंगे। इस यात्रा में छोटी बड़ी कठिनाइयाँ आती ही हैं, क्योंकि पहाड़ों का मौसम और यहाँ का रहन सहन प्लेन से काफ़ी उलट है। अब हम भले इस यात्रा को कार से कर रहे हैं, मगर थोड़ा और करीब से जानने के लिए हम इस पूरी यात्रा में ना किसी होटल में रुकेंगे और ट्राई करेंगे कि बाहर का खाना ना खाएं, ताकि इस यात्रा की तरह हमारी वीडियो का फील भी ऑर्गेनिक रहे। मल्लागांव से हर्षिल की डिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ 52 किलोमीटर है, मगर इन 52 किलोमीटर में लैंडस्केप पूरी तरह से चेंज हो जाता है। पीछे दिखा सकते हैं, इतना भी नहीं है। वो डेजा वू हुआ भाई, 5 लाख रुपए लेता हूँ। कोलैबोरेशन पे है। ये वीडियो ना जाए बाहर तो ही अच्छा है। ये तो सिर्फ मेमोरीज के लिए रहेंगे। दूसरी वाली दे दे भाई, 50 लाख लेता हूँ। इस यात्रा में आप उत्तराखंड के कुछ सुदूर इलाकों से होकर गुजरते हैं और ये यात्रा आपको पहाड़ों के अनोखे रंग और रूप दिखाती है। गंगोत्री धाम पहुंचने से पहले आप पहुंचते हैं हर्षिल वैली में, जो कि अपने फ्रूट ऑर्चर्ड्स, अपनी खूबसूरती और कल्चर के लिए जानी जाती है। This time I'm not looking back, babe. You can change me, you can tell me down. I'll leave echoes in every place I find. I'll break the molds with rebels mind. I'm a hurricane, a free born mind. I remember when you told me I should settle down, but these restless feet won't keep me grounded. हर्षिल वैली में कई ऐसे गांव हैं जो अपने कल्चर और अपने एंशिएंट आर्किटेक्चर के लिए बहुत फेमस हैं। एंड यस,
ये वैली हर मोड़ पे कुछ ना कुछ नया दिखाती है। क्योंकि ये घाटी 8,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है तो विंटर्स में यहाँ काफ़ी बर्फ़बारी होती है। तो 6 महीने यहाँ के लोग यहाँ रहते हैं और 6 महीने लोअर एरियाज़ में शिफ्ट हो जाते हैं ताकि वो विंटर्स से बच सकें। और यहाँ से सबसे करीबी लोअर एरियाज़ हैं जैसे उत्तरकाशी, हरिद्वार और देहरादून। साथ ही साथ हर्षिल, बगोरी और मुखबा जैसे गांव इस वैली की शान बढ़ाते हैं। हेलो एंड नमस्ते टू एवरीवन। सो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग 4 धाम की यात्रा कर रहे हैं। सो आज की हमारी सेकंड डेस्टिनेशन है गंगोत्री धाम, जो कि हर्षिल से समवेयर अराउंड 20 to 25 किलोमीटर्स दूर है। और अभी हम हर्षिल गांव के जस्ट सामने बैठे हुए हैं। पिछले एपिसोड में हम लोग थे हमारे पहले धाम जो कि यमुनोत्री धाम है। सो कल रात ही हम लोग वहाँ से ट्रैवल करें ऑल द वे अप टू मल्ला गाँव विच इज़ सिचुएटेड इन उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट। और अभी हम लोग ऑलरेडी निकल चुके हैं और हम लोग हाफ वे कवर कर चुके हैं, बस थोड़ी दूरी बचा हुआ है। तो सी यू गाइस एट गंगोत्री धाम। हर्षिल से गंगोत्री महज 26 किलोमीटर है और इस डिस्टेंस में हम सिर्फ 500 मीटर एलिवेशन गेन करते हैं। मगर यहाँ का लैंडस्केप हर्षिल घाटी से बिल्कुल उलट है। यहाँ आपको शार्प हेडेड कोल्ड डेजर्ट जैसे स्नोई माउंटेन्स देखने को मिलते हैं। फाइनली हम पहुंच चुके हैं गंगोत्री धाम। अगर आप भी गंगोत्री धाम आ रहे हैं तो मैं ये बता दूं कि गंगोत्री धाम का डिस्टेंस पार्किंग से ऑलमोस्ट 800 to 1 किलोमीटर का है। यहाँ पे लाखों श्रद्धालु आते हैं। आप हमेशा देखेंगे कि यहाँ पे भीड़ रहती है, पर इस जगह में जो पीस है, इस जगह पे जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो काफ़ी अच्छी है। अब कह सकते हैं कि ये भगवान जी की देन हो या एक मैजिक हो उनका। सो रियली यू शुड विजिट दिस प्लेस एज गंगोत्री धाम काफ़ी सुंदर है। गंगोत्री टेम्पल 18 सेंचुरी में गोरखा जनरल अमर सिंह थापा के द्वारा बनाया गया था। ये टेम्पल नागरा स्टाइल आर्किटेक्ट में बनाया गया है। गंगोत्री टेम्पल के 5 शिखर हैं, 3 मुख्य शिखर और 2 छोटे शिखर हैं। 20 फुट ऊंचा ये मंदिर दरवाजे, दीवारों और छतों पर पारंपरिक गढ़वाल शैली और कला को भी प्रदर्शित करता है। वैसे तो माँ गंगा का रूप बहुत ही विकराल है, पर मनुष्यों के कल्याण के लिए माँ गंगा धरती पर बहुत ही सौम्य रूप में बहती है। तो हर हर गंगा। तो हम पहुँच चुके हैं गंगोत्री धाम। अभी हमने गंगोत्री धाम की आरती देखी, दर्शन किए, माँ गंगा का आशीर्वाद लिया। विंटर्स के टाइम पर जब ये घाटी पूरी तरह बर्फ से ढक जाती है तब माँ गंगा की डोली को गंगोत्री से हर्षिल घाटी में स्थित मुखबा गांव ले जाया जाता है ताकि पुजारी सर्दियों में भी उनकी पूजा अर्चना कर सके। ये पहली बार है जब हम गंगोत्री में माँ गंगा की आरती में शामिल हुए हैं।
इस यात्रा के शुरुआती पड़ाव में भी हमने नहीं सोचा था कि आखिर इन जगहों का महत्व क्या है, मगर अब धीरे धीरे समझ आने लगा है कि कैसे क्यों इन विशालकाय पहाड़ों में साधु संत आते हैं। हम तो बस यूं ही निकल आए थे, मगर अब ठहराव दिख रहा है। भागीरथी नदी का उद्गम स्थान गौमुख ग्लेशियर है, जो कि गंगोत्री से लगभग 18 किलोमीटर दूर है। ये उत्तराखंड के चुनिंदा फेमस ट्रैक में से एक है। ये पवित्र धारा हिंदुस्तान के करोड़ों घर को पीने का स्वच्छ पानी प्रदान करती है। अनगिनत डैम के जरिए हमें इलेक्ट्रिसिटी देती है और साथ ही साथ वन्य जीवों की प्यास मिटाती है। गंगा आरती के बाद हमने गंगोत्री मंदिर की आरती भी देखी। एंड मैं ये बात ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि आपको भी ये वंस इन अ लाइफ टाइम ज़रूर यहाँ आना चाहिए। तेरे सर पे गंगा की धारा, माथे पे चांद चकोरा, गूंजे है नाद शंभुनाथ रे। तेरे सर पे गंगा की धारा, माथे पे चांद चकोरा, गूंजे है नाद शंभुनाथ रे। ऐसी ट्रैवल एंड एडवेंचरस वीडियोस देखने के लिए डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड अगर आप भी गंगोत्री धाम गए हैं तो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। नमस्ते।